दोस्तों, आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का बहुत महत्व है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और संस्कृत में इसका मतलब होता है जिंदगी का विज्ञान। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है, भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए और परिरक्षक के रूप में किया जाता है। जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों के इलाज और रोकथाम के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। विशेषकर बारिश के मौसम में इस समय विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जगह जगह उग आती हैं। कुछ पौधे अपने आप ही उगते हैं और हम उन्हें बेकार का कचरा या जंगली घास समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताने वाली हूं जो हमारे आसपास ही उगते हैं। इन्हें हम कचरा नहीं बल्कि बेहद कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे, जो हीरे मोती से भी ज्यादा मूल्यवान है। इनका औषधीय महत्व बहुत अधिक होता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज मैं आपको एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताऊंगी जो मेरे घर के आसपास बहुतायत में पाया जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर इस पौधे को छोटे धतूरे के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गाँव शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहाँ पर छोटा धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कई लोग इसे छोटा गोखुर भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे खाखरा कहा जाता है, कहीं शंखा होली और कहीं कांथू भी बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉक लवर कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़ों में इसे चिपकाया करती थी। इन्हीं को देखकर हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इससे ज्यादातर गाँव, खेत, खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो कॉक लवर सोने, चांदी, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। दोस्तों, आज मैं आपको इसके बीज के बारे में बताऊंगी। इसके जो बीज होते हैं वो कांटे युक्त होते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाता है। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे ये भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और ये बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े बड़े डॉक्टर या मेडिसिन भी फेल हो जाती है। तो अब से आप सभी इसे कचरा या सिरदर्द समझकर ना फेंकें। ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें ये पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहाँ पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक ये जानकारियां अनभिज्ञ थी, लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास करते हैं। लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्द शरीर अंग्रेजी दवाई के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद है। देखिए, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए ये एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि ये आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाता है। ये पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सिर दर्द की बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है और यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छाँव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज़्यादातर लोग कमजोरी की
समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते, सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमज़ोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। और अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताती हूँ। सो प्यारे दोस्तों, चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों अक्सर फोड़े फुंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो ही जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं, थोड़ी ही देर में फुंसी ठीक हो जाती है। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है, चलिए अब आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें, इस तेल में डाल करके तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और उसे छान करके हर रोज़ अपने सिर के स्कैल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफ़ेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको छोटे धतूरे के बारे में बहुत सी जानकारी दे दी है। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से आप कभी भी इन पौधों को बेजान या फिर कचरा समझकर नहीं फेंकेंगे और इन उपायों को, इन जानकारियों को अपने तक भी सीमित बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी ऐसी जानकारियाँ छुपी हुई हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। हमारी हर समस्या का समाधान दोस्तों हमारे आसपास ही मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम परेशान रहते हैं। इसीलिए आज के बाद इन जड़ी बूटियों या पत्तियों को कचरा समझकर ना फेंकें। पेड़ पौधे, वनस्पति और जड़ी बूटियों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, जिसके कारण वो बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं, लाइलाज बीमारियों से जूझते रहते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटियां और पेड़ पौधों में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होता है। अगर आपको पहले से ये जानकारियां पता होती हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि जो बीमारी, जो रोग महंगी महंगी दवाइयों से, ट्रीटमेंट से सही नहीं हो रहा, वो ज़रूर औषधीय गुणों से, जो भरपूर पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, उनसे तो ज़रूर ठीक हो ही जाएगा। ऐसे में देखा जाता है कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं वो बहुत ही जल्दी काम कर जाती हैं, लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं होता है। जब तक आप मेडिसिन खा रहे हैं, जब तक आप दवाई ले रहे हैं, तब तक आप ठीक हैं, लेकिन जैसे ही दवाई खाना छोड़ेंगे तो आपको वो जो परेशानी है, जो बीमारी है, वो फिर से होने लग जाएगी। और इसके विपरीत अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद अपना असर दिखाने में समय तो ज़रूर लगाता है, लेकिन आपकी बीमारी को, रोग को, परेशानी को जड़ से ख़त्म कर देता है। सो डिसीजन आपका है कि आप आयुर्वेद को चुनते हैं या आजकल की महंगी अंग्रेजी दवाइयों को। इसी के साथ वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।